सो हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, लिस्ट, जो कि एक हमारी डाटा टाइप होती है पाइथन में। ये एक बहुत स्पेशल डाटा टाइप है। इसमें हम मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक ही वेरिएबल में स्ट्रिंग भी स्टोर करना है और फ्लोट भी, इंटीजर डाटा टाइप भी, ये सब तो आप लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले लिस्ट की एक डेफिनेशन दिया तो आप नोट करिएगा। लिस्ट इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यू ऑफ एनी डाटा टाइप। लिस्ट इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यू ऑफ एनी डाटा टाइप। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, इट इज म्यूटेबल डाटा टाइप। एक यानी एक चेंजेबल डाटा टाइप है। हम इसमें पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। डाटा टाइप बिकॉज we can change the value in place without creating a new data type. Sorry, new data type without creating a new list. According to the list is created by using square brackets. Okay, so remember this. चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैं आपको इंटरेक्टिव मोड में समझाता हूँ। जैसे आपने एक्स में लिस्ट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, तो आपने अगर 1 2, अब आप इसमें एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। जैसे अपना नाम लिख लो, हुनर। ठीक है, आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ये हमारी एक लिस्ट बन गई। चलिए, अब मैं लिखूँ एक्स, तो आ गया ना ये लिस्ट है। अब मैं इसकी टाइप चेक करूँ। टाइप एक्स लिस्ट, लिस्ट डाटा टाइप। ठीक है, ऐसे ही। अब जैसे देखो, अब दो हमारे एक डेफिनेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग यानी इट इज अ मेथड टू ट्रैवल ओवर ईच एंड every element of a suitable डाटा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब जैसे ये मैंने लिस्ट क्रिएट करी, अब मुझे इनके एक एक कैरेक्टर पर ट्रैवल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। मतलब जैसे आपने स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करते थे बाय यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो हम यहाँ पे भी फॉर लूप का यूज़ कर देंगे और एक अपना हम मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे इन। तो वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप, अच्छा, आपने इंडेक्सिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इंडेक्सिंग भी हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकती है। जैसे मुझे एक्स का है, एक्स में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मुझे देखना 0 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। एक मिनट। ओके, तो मैंने वेरिएबल गलत डाल दिया। एक मिनट, अब आएगा। अब देखो 0 पोजीशन में बना है। आपने पढ़ा होगा ना इंडेक्सिंग में, को तो पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट और एक नेगेटिव।
पॉजिटिव हम 0 से स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव -1 से। 0 to n-1 जाता है पॉजिटिव में और -1 to -n जाता है नेगेटिव में। पॉजिटिव हम बिगिनिंग से देखते हैं और नेगेटिव अपना हम एंडिंग से देखते हैं। अब जैसे मुझे एंडिंग से देखना है -1, -1 आ गया हुनर। सो ऐसे हम इंडेक्सिंग के थ्रू इन सब को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमें, अच्छा आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे अब मैं एक्स में स्टोर कर रहा हूँ सिंपल ये, अब मैं एक्स प्रिंट करूंगा तो इसने एक हमारी एम्प्टी लिस्ट बना दी। एम्प्टी लिस्ट आपने जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग होता है वैसे ही एम्प्टी लिस्ट होता है। एम्प्टी लिस्ट में नो एलिमेंट्स होते, कोई भी जीरो और इनकी लेंथ भी 0 होती है। अब मैं देखो टाइप लिखता हूँ, टाइप एक्स, देखो लिस्ट आ गया ना। और अब मैं देखो लेंथ चेक करता हूँ इसकी 0, तो एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और क्या बताऊँ। अब मैं आपको और बताता हूँ। अच्छा हमारे ना जैसे अब मैं, चलो आपको मैं पहले ट्रेवर्सिंग करके दिखाता हूँ कैसे हमने फॉर लूप से कह रहा था। जैसे मैं एक्स में यहाँ पे एक लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ, हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लेना है आपको, ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कर दिया। तो अब मुझे जाना है एक फॉर आई इन एक्स, यानी अब आई जो है हर एक करेक्ट एलिमेंट जो है लिस्ट के उन पर ट्रेवल करेगा। अब मैं तो प्रिंट आई, तो आओ उसको रन करके देखते हैं। देखो कहा गया ना, पहले आई की आई आया 1 पे तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 पे आया 2 प्रिंट कर दिया, 3 पे आया 3 प्रिंट कर दिया। सो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं इन करेक्टर्स को। अब आपको मैं अब जैसे एक और एग्जांपल से कुछ समझाता हूँ। एक वो होता है हमारे इसमें ईवेल फंक्शन। ईवेल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर, जैसे अब यूजर है, यूजर इंटीजर डाटा टाइप स्टोर करना चाह रहा है, तो वो अपने आप ही मतलब अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ यूजर को इंटीजर स्टोर करना है, तो वो फिर पूरा लिस्ट जो है वो इंटीजर में स्टोर करके रखेगा। अब जैसे मैं लिखता हूँ eval input enter a list, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, नहीं मैं इसको पहले लिखता हूँ फिर प्रिंट कराता हूँ आपसे x, ठीक है। आइए रन करते हैं इसको। अब मैं लिस्ट, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ यूज करना होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर स्टोर करी है ना, तो ये अब इंटीजर के ही दिखाएगा। अब आपको मैं एक और बार दिखाता हूँ। जैसे मैं कुछ और स्टोर करता हूँ, जैसे 1, तो इसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं ईवल फंक्शन हो गया। अब जैसे हम करते नहीं थे कोई नंबर यूजर से इनपुट कराना तो हम INT लिखते थे, यहाँ पे आपको बस जैसे कोई लिस्ट इनपुट करानी है तो आप ईवल लिख दो, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ प्रोग्राम्स सिखाऊंगा, ठीक है। ओके थैंक यू।